विहारिंदा गुरु सेवत मिलो गुरु गोविंद श्री विहारिदास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार गिरिले संहार के मेरी कुंज विहारिन बार और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुमके सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत में परशु पद शुक्रान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत आस ताते तुम सो कहते हैं ऐच आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवना भक्ति चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः हरिदासाय मुख्य सत्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु याति मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास पश्याम द्रवभ्याम हरिदास मुक्ति साधो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निषद्यो जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुवर्षा प्रेम प्रकाशक अखिल माधविक मूर्ति यशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर रसिक शेखर श्री ललितावतार प्रेम सहेली
आनंद नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि बिहारी, श्रीधाम वृंदावन संजय, आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्तजन, महानरक में जीव है तौ जीवन की आस, हरिजन हरि के पास हैं, ये तो तन तेरे हैं उदास। महाघृणित पदार्थ थे भयो भयो तो तुम्हारो ये देह है। आचार्य शरण के बड़े को तापे ऐसे ही देहाभिमान में वास एवं तुम्हारी आशा लग रही है। ये सब महानरक के समान ही हुए है। आशा ही परमम दुखम, संसार के विषयों की आशा महानरक के समान। जो तुमको जरूरत थी वो प्रभु ने तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार या उनकी इच्छा से तुमको प्राप्त हुआ, तनक मात्र से प्राप्त हुआ। इसके बाद में अनेक कामनाएं, ये हो जाऊं। जो स्वयं प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाली वस्तु, उसके लिए चिंतन, कामनाएं और अपने अमूल्य समय को जो भजन के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, अमूल्य समय को केवल संसार के चिंतन में, विषयों की चाहना के चिंतन, तो ये जीवन नहीं रहा, ये महानरक हो गया। महानरक, गर्भ रूपी नरक से आए और फिर नरक में ही जाएंगे। ऐसी जिनकी भावना है वो जीते जी जो हरि भजन से बिल्कुल अलग हैं और वह संसार की ही उधेड़ बुन मन में है, केवल और बिल्कुल हरि भजन, उनको शास्त्र ने जीते जी महानरक में ही बताया। सबके समान बताया, मृतक शरीर, डेड बॉडी के समान बताया। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोके मरणम शरणम तदपीन मुच्यंती पाप आचरणम। जब महाभारत में प्रसंग आता है, जब पानी की खोज में, जब वनवास में पांडव लोग पानी की खोज में नकुल सहदेव को भेजा कि कहीं पानी देखिए, पास में कहीं हो, सभी को प्यास लगी है। तो वहां स्वयं श्री धर्मराज जी ने एक सुंदर तालाब की रचना की। तो वहां पानी पीने के लिए जैसे ही जो है तत्पर हुए हैं नकुल सहदेव, चलो उनको बता देंगे और हम तो कम से कम पानी पी चले हैं, आए हैं, और उनको बता देंगे। और पानी लेने के लिए भी, पीने के लिए आवाज आई,
नकुल सहदेव मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, नहीं तो तुम्हारी स्थिति मरणासन्न हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त होगे। लेकिन प्यास से व्याकुल, कौन आवाज है पता नहीं, जल पी लेते हैं। तो जल पीते ही वो धराशायी हो गए, एक मृतक के समान वहां पड़ गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम को भेजा, भीम जाके देखो नकुल सहदेव गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए, क्या बात है। और वहां अति व्याकुल प्यास से आवाज आई कि पानी जब पीना पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, नहीं तो तुम्हारे भाइयों जैसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। लेकिन अति प्यास में धैर्य नहीं रहा, वो भी पीने लगे, उसी तरीके की स्थिति हो गई। अर्जुन भी गए, ऐसी स्थिति अर्जुन की भी हो गई। बाद में युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि सबके शव, युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे, महाधैर्यवान, साक्षात धर्म के रूप, बोले मेरे प्रश्नों का जवाब देना है युधिष्ठिर, तभी जल पीना है, नहीं तो तुम्हारे भाइयों जैसी दशा तुम्हारी हो जाएगी। हाँ महात्मन, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आप प्रश्न करिए, मेरे से हो सकेगा तो मैं उचित उत्तर आपको दूंगा, प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक, कई प्रश्न किए, कई, उनमें से 2-4 प्रश्न रास्ते के समय अकेले जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तुम्हारा साथी कौन है, अकेले अगर यात्रा कर रहे हो। युधिष्ठिर जी महाराज महाविवेकी बोले धैर्य और धर्म। वाह, ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण जन्म जायते शूद्र। युधिष्ठिर जी महाराज बोले जो हरि तत्व के संबंध में जानता है, ज्ञान है जिसको, वो ही ब्राह्मण है, नहीं जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण जन्म जायते शूद्र। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज बोले लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पाप आचरणम। प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको आखिरकार मृत्यु की शरण ग्रहण करनी है, मरना पड़ेगा, फिर भी पाप कर्म करता है, भजन नहीं करता है, हरि का धर्म कार्य नहीं करता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस तरीके के काफी प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया, प्रसन्न हो गए कि हे धर्मराज, तुम धैर्यवान, धर्मी और अपने परीक्षण में सफल निकले। मैं यज्ञ रूप में धर्मराज ही हूं। अपने सभी भाइयों को, हाँ एक प्रश्न, हाँ मैं तुम्हारे प्रश्नों से संतुष्ट हूं, किसी भी एक भाई को जीवित करो। बोले अच्छा, हाँ
कि नकुल और सहदेव में से एक भाई जीवित हो जाए। अरे अर्जुन भीम में से क्यों नहीं? ये तुम्हारे सगे भाई भी हैं, तुम तीनों एक माता से कुंती जी से पैदा हो और ये माधुरी जी से, तो और बलवान भी भीम और अर्जुन बहुत हैं, नकुल और सहदेव इतने बलवान भी नहीं हैं, लेकिन उनको क्यों कि नहीं महाराज धर्म नहीं कहता है ये, एक मैं अपनी माता का रहा आऊंगा और एक मेरी माधुरी माता का पुत्र रहाएगा, इसलिए पक्ष रहित धर्म होता है। इसलिए मैं चाहता हूं नकुल और सहदेव में से एक जीवित हो जाए। प्रसन्न हो गए, वाह ये है धर्मात्मा, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, सभी भाई तुम्हारे जीवित हो। जलपान किया मनमानी जो। कहने का तात्पर्य है, लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम। प्रत्येक प्राणी को मालूम है कि हमको मृत्यु की शरण ग्रहण करनी है। कैसा माया का आवरण है, कैसा आश्चर्य है, फिर भी वो पाप कर्म करता है। तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम, पाप आचरणों को नहीं छोड़ता है। मरते मरते ही समझ में नहीं आता है, ये बड़ा आश्चर्य। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं ये संसार विषय अनुगामी जीव अनंत समय से संसार के विषयों में रत होने के कारण अधम योनियों की यातना, नरकों की यातना, मनुष्य बनने के बाद भी संगति अच्छी नहीं, फिर नरकों में जाना, अधम योनियों में जाना, अनंत समय से भोग रहा है। और आज भी ऐसे आचार, ऐसे विचार वाला प्राणी, वो यहां कितना भी धन धान संपन्न क्यों न हो, कितना भी उसके पास वैभव हो, लेकिन शास्त्र उसको आज भी नरक में ही मानता है। जिसकी वासनाओं की पूर्ति नहीं, संसार विषयों का आवरण उसके रोम रोम में भरा हुआ है, वो महानरक में ही है और फिर भी नरक में जाएगा। क्योंकि संत संगति, हरि नाम जाप, शास्त्र अध्ययन, धाम का आश्रय, ये कोई भी अमृत स्वरूप स्वीकार नहीं किया, इसलिए विष को इकट्ठा करने लग रहा है। तो विष खाने वाला तो मरेगा ही मरेगा और ये नरकवासी माने जाते। हरिजन हरि के पास हैं, तन तेरे हैं उदास। जो विषयों से तन के संबंधी जो भी विषय हैं संसार के, उसमें लीन नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई ग्रस्त भक्त संसार में रहते हैं लेकिन विषयों में लीन नहीं होते हैं, युक्ताहार विहारस, शास्त्र विधि के अनुसार ग्रस्त का उपभोग करते हैं और प्रभु का भजन और सेवा करते हैं, तो उनको वो ही वस्तु प्राप्त होती है जो विरक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ के स्वतंत्र आचार्यों की, गुरुओं की वाणी की कोई बात नहीं मानना, कुसंग, तो महानरक में होते। भजन सत्संग नहीं, इसके जीवन में वो महानारकीय जीव है। जो जन श्री हरि के हुए जाए हैं, पढ़े लिखते हैं, जो जन श्री हरि के हुए जाए हैं वे सतत अपनी देह सो उदासीन रहे, मन सो सदा काल श्री हरि के पास ही रहे हैं।
ये बात मन की है। देह के सुखों से उदासीन, देह के सुखों से उदासीन, संसार के कोई सुख ले भी रहे हैं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है। आसक्ति प्रभु के चरणों में है। उदासीन रहते हैं और मन से सदा सदा श्री हरि के पास रहते हैं। ये है। और हरि इनके संग, इनके पास रहते हैं। रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन हो तु हुलास। इनके रोम रोम में आनंद भरा और छिन छिन हुलास, आनंद, प्रसन्नता। संसार का कोई भी दुख इनको पराजित नहीं कर पाता। इसे विवेकपूर्ण होते। ये नहीं कि शरीर में दुख नहीं हो सकता है लेकिन पराजित नहीं करता है। पहले तो जो भजन करते हैं उनसे दुख बहुत दूर रहते हैं। फिर भी अगर प्रबल प्रारब्ध के अनुसार दुख हैं तो उनको सहज स्वीकार करते हैं, घबराते नहीं हैं। और दुख हो या सुख हो, अपने प्रभु का स्मरण किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं, दृढ़ता से भजन में लगे होते हैं। कोई अंतर नहीं। दुखी सुखी समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, दोनों में स्थिति समान। इसलिए प्रभु उन पर रीझे होते हैं। और वो हरि के संग ही माने जाते। हरि के संग कौन माने जाते हैं? हरि के संग यही जन माने जाते। ऐसे ही हमेशा जिनके रोम रोम में, मन में हरि समाये हुए हैं, हरि के संग माने जाते हैं। हरि के संग हमेशा कौन माने जाते हैं? ऐसे ही जन जो एकमात्र अपने जीवन को, अपने मन को बिहरि विहरण को सौंपे। प्रीतम ही को नाम लें। कैसी स्थिति होती है इनकी? प्रीतम ही को नाम ले, प्रीतम ही को सी। प्रीतम कौन? जिनसे पूरे रूप में पूर्णतम प्रीत है, वो प्रीतम है। तो पूर्णतम प्रीत तो श्री हरि से, युगल से, बिहारी बिहारन से हो सकती है। क्योंकि प्रीत भी वही होती है जो सर्व सामर्थ्यवान हो, सर्व सौंदर्य माधुर्य पूर्ण रूप, सर्व नियंता, सर्व स्वामी। तो ये ऐसे तो युगल हैं, बिहारी बिहारन हैं, इष्ट हैं, स्वामी जी हैं। तो संसार में तो सुख है ही नहीं। दुख को ही सुख मानते हैं। क्षणिक हैं, ये अल्प हैं, नष्ट होने वाले हैं। कहां है सब? बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राटपन का अधिकार स्वीकार किया और हाथ पसार के गए। सबका सब कुछ लेके गए, कुछ नहीं। तो ये जिन्होंने अपने जीवन को प्रीतम, अपने प्राणनाथ श्री युगल बिहारी बिहारन को सौंपा है, वो निरंतर उनका नाम जाप करते। सबसे पहली पहचान ये है कि प्रीत इष्ट के चरणों में हो गई, निरंतर नाम जाप करते हैं। प्रीतम ही को नाम ले, सबसे पहली पहचान। अनन्याश्रय, निरंतर नाम जप। प्रीतम ही को से, जिनका नाम जाप करते हैं उन्हीं की सेवा है कुटिया में, और कोई सरल भाव की दूसरी सेवा नहीं।
हृदय में भी वही हैं, जिब्या पे वही हैं, कुटिया में विराजमान भी वही हैं, उन्हीं के चित्रपट या विग्रह हैं, आंखों में भी वही हैं, उन्हीं से प्रीति, उन्हीं से प्रीति। तो प्रीतम ही को नाम ले, प्रीतम ही को से, और उनसे जो प्रीत करते हैं संत महापुरुष भक्त, उनको भी प्रीतम के समान ही समझ। जो प्रीतम से प्रीत करते हैं, इसलिए श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने हरिराम व्यास जी महाराज के लिए कह दिया कि व्यास बड़ाई कहा कहूं तू मेरी जीवन प्राण। क्यों कि श्री स्वामी के धर्म को तू ही चतुर सुजान। अन्य संप्रदाय अनुवर्ती मानभावन में पूरे रूप से एक तय ने ही स्वामी जी को समझा है और कोई नहीं समझ पाया। स्वामी जी के अनुगत परंपरा अनुवर्ती मानभाव उन्होंने तो समझा ही समझा, लेकिन अन्य परंपरा अनुवर्ती मान भावों में यथार्थ रूप से तुमने स्वामी जी को समझा है, इसलिए अपने लाडले बेटा सबसे छोटे उनको स्वामी जी को सौंप दिया, स्वामी जी की शरण में सौंप दिया, ये प्रमाण। और सभा की रसिकों की सभा के मध्य में कह दिया, ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज हैं, ऐसा रसिक कभी कोई न हुआ, न आगे होगा और न इनके अलावा है। ये समझा तभी तो कहा। जो विशाखा सखी के अवतार, जिन्होंने पूरे विश्व को शास्त्रार्थ में जीत लिया था, उनका निर्णय वृंदावन के मध्य में रसिकों के सभा में उनका निर्णय। इसलिए श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने उनके लिए कि व्यास बड़ाई कहा करो तू मेरी जीवन प्राण। जीवन प्राण तो युगल हैं, स्वामी जी हैं, लेकिन स्वामी जी के स्वरूप को जिन्होंने समझा, उनके चरणों में अनन्य प्रीति करी, वो भी हमारे प्राण स्वरूप हैं। इसलिए ये रसिक संत जो स्वामी जी महाराज का बिहारी बिहारन का आनंद भजन करते हैं, हृदय में बसा रखा, युगल और स्वामी जी की तरह ये भी हमारे प्राण धन है। तो प्रीतम ही को नाम ले, प्रीतम ही को सेव, कैसे कै हरि से आपने, कैसे वे निज संग। ये बात प्रीतम ही सो प्रेम करे। संसार में जिसको प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, शब्द ये प्रभु के लिए है। प्रेम कुछ देता है, प्रेम निष्काम होता है, प्रेम एक उज्जवल भास्कर है। और जहां मोह कामनाएं वो अंधकार है, वहां प्रेम नहीं। जहां मोह जनित है, जहां कुछ लेना चाहता है कोई, तो प्रेम नहीं है। ये प्रेम में और मोह में, काम में, कामना में ये अंतर है। जहां कोई स्वार्थ बुद्धि है, कहें ये बड़े प्रेमी हो, कहीं स्वार्थ, कोई प्रेम नहीं है, मोह है, उसको प्रेम कह रहे हैं। प्रेम तो निष्काम होता है,
जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को साह, चाहा गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। श्याम सबके जी की जानत हैं, करत भक्ति व्योपार लोभ लगे। ये अंतर्यामी श्यामा श्याम सबके मन की बात को जानते हैं। ये भजन तो कर रहा है लेकिन ये चाह क्या रहा है, अंतरंग मनसा क्या है इसकी, एक एक बात को समझते हैं। भजन तो कर रहा है। ध्रुव जी से कह दिया कि अब समझ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। नहीं, तेने भजन प्रारंभ किया तो तेरे अंत है परत में, और अब भी अंत है परत में। ऊपर से तो मांग रहे हो, अंत है परत में बैठा हुआ है कि मैं राजा होता। अंदर की सबसे महीन बात को भी प्रभु समझते हैं। मन की मन साल है, श्वासन की श्वास गए, भेद विभेद कौन कहे अंग संग स्वामी। ये मन की मनसा को भी जानते हैं प्रभु स्वामी जी कि तुम्हारे अंत है परत में क्या बैठा है, क्या मांग है, कि तुमको राज्य की मांग बैठी है अंत है परत में, इसलिए तुमको 36,000 वर्ष राज्य करना है। पहले प्रश्न किया, प्रभु आपकी प्राप्ति होने के बाद तुरंत अपना धाम क्यों नहीं दिया ध्रुव जी महाराज को? अरे अंत है परत में राज्य की कामना बैठी थी। ये बात, यद्यपि प्रभु का निष्काम भजन करने वाले भी आखिरकार वो, यानी सकाम भजन करने वाले भी आखिरकार उनको निष्काम होना पड़ता है। प्रभु की ऐसी कृपा है। लेकिन सहज भाव से ही निष्काम भाव हृदय में रोम रोम में भरा हुआ है। कहना ही क्या है, कहना ही। प्रीतम ही सो प्रेम कर, प्रेम करने की यथार्थ जगह है, जहां प्रेम करना है वो प्रीतम युगल बिहारी बिहारी स्वामी जी, वृंदावन चंद जी, गुरु आचार्य। गुरु आचार्य एकमात्र, प्रत्येक इनकी सोच गुरु आचार्यों की, प्रत्येक सोच तुम्हारे हित में होती है। कैसे भी इनका मिलन बिहारी बिहारिन से हो जाए, कैसे भी संतों के चरणों में प्रीत कर लें, कैसे भी धाम में नाम में प्रीत कर लें। इसीलिए तो गुरुओं को हरि के समान ही माना गया है। गुरु और हरि में भेद नहीं माना। उनके रोम रोम में बिहारी बिहारी का भजन, और अगर कोई अनुगत होते हैं उनके हित में कि हे बिहारी बिहारन, ये आपकी दासी है, दास है, आप ऐसी कृपा करो, अपना नित्य दास बना लो। प्रार्थना करते तो प्रीतम ही सो प्रेम कर, तो ये ही हैं हितकारी उनके जन और प्रभु। चाहे गुरुदेव हो, चाहे आचार्य चरण हो, चाहे ये निष्प्रही निष्कामी रसिक संत महापुरुष हो, ये परम हितकारी हैं। परम हित, इनकी प्रत्येक क्रियाएं जो वास्तविक, इनको संत और रसिक, प्रत्येक क्रियाएं तुम्हारे हित में है। बिहारी बिहारन की प्राप्ति की लक्ष्य में है, बिहारी बिहारन को प्रसन्न करने की लक्ष्य में है। और ये संत भक्त जो हरि भजन करते हैं, हरि के स्वरूप ही इनके हित में है। तो प्रीतम ही सो प्रेम करे, प्रीतम ही सुख देव। तो ये रसिक जन, प्रेमी जन, जिनकी
संसार में अपना कुछ नहीं मानते हैं, वो प्रीतम ही को सुख देने की क्रियाएं करते हैं। संतों के अंदर प्रीतम बैठे हुए हैं, संतों ने प्रसाद पा लिया, प्रीतम प्रसन्न हो गई। भक्तों ने प्रसाद जो भजन करते हैं पा लिया, प्रीतम प्रसन्न हो गई। वृंदावन वासी कोई भी हो, उन्होंने प्रसाद पा लिया, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए। प्रीतम ही को नाम रटे, प्रीतम ही को देख। हाँ, निरंतर प्रथम में भी यही कहा था, प्रीतम ही को नाम ले। इनकी यही दशा होती है, शरणागत जो यथार्थ रूप में बिहारी विहरण को प्राप्त करने की, जिनके हृदय कमल में गर्ज है। प्रीतम ही को नाम रट, रटन एकमात्र प्रीतम अपनी युगल बिहारी विहरण की होती है। प्रीतम ही को देख, उनको ही देखना चाहते हैं और कुछ देखना भी नहीं चाहते, और सब में भगवत बुद्धि करके सबके अंदर अपने इष्ट के दर्शन करते हैं। व्यवहार बहुत ना की बराबर, अधिक नहीं। व्यवहार उनसे जिनसे प्रीतम के प्रेम में वृद्धि होती, बस उनसे। प्रीतम ही को देख, एकमात्र प्रीतम ही को देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते। नहीं कोमल वचन सुहावे है, असन वसन भी कुछ नहीं भाते हैं। कुंज विहारी एक आस, और सकल तज दुरास। असन बसन ते उदास, बांके व्रतधारी। गान कला गुण निधान, ऋषिक मुकुट मणि प्रधान। राग भोग बखत जान, तोषत पिय प्यारी। तिमिर हरण को दिनेश, ताप हरण को निशेष। पाप दहन पावकेश, गुरुता मुखचारी। निधवन आसीन नित वर विहार सरसित। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत पले। कुंज बिहारी एक आस, एक ही आशा, मेरे बिहारी बिहारिन मेरे कुंज बिहारी। प्रीतम ही तन मन मिले, तन से मन से तुम्हारा मन एकमात्र प्रीतम में है, प्रीतम का सानिध्य है, और कोई चिंतन नहीं होता है, वही नाम जाप है। उन्हीं की चर्चा कहते हैं, उन्हीं की चर्चा सुनते हैं, उसी वाणी में अवगाहन है। तो समझो तुम प्रीतम से मिले हुए हो, उसी प्रकार के स्वप्न आए। तो स्वप्न विषय के ही आएंगे। देह से क्रिया कोई संसार की भी कर रहे हो, मान ली सेवाएं कोई, लेकिन चिंतन भागवतिक है, तो स्वप्न में हरि संबंधी ही जो संपत्ति है उसी के दर्शन होंगे। जागृत को चिंतन से और क्रिया से हमने संभाल लिया तो स्वप्न संभल गया। ऐसे ही पूरे जीवन को हमने प्रगट और अप्रगट सब संभाल लिया, चिंतन से भी और क्रियाओं से ही, सत्क्रिया। तो सहज भाव की बात है। मरने के बाद में, शरीर छूटने के बाद में, क्या छूटने से पहले ही और छूटने के बाद में तो है ही, प्रभु निश्चित ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि स्वप्न में जागृत का परिणाम होता है। जागृत में क्या चिंतन किया है, क्रिया से ज्यादा महत्व चिंतन का होता है।
जागृत में कहां मन रहा है विशेष। अगर स्वप्न आएंगे क्या तो कुछ नहीं आए, अगर स्वप्न आएंगे तो वो ही आएंगे, भागवतिक स्वप्न आएंगे। इसलिए जागृत अवस्था में कोई चिंतन मत करिए, चिंतन होता हो उसको हटाइए, फटकार के एकदम नाच नाच के प्रभु का भजन करो, नाम जाप करो, जोर जोर से कीर्तन करो। विषयों का चिंतन नहीं हो पाए किसी तरीके से, ये उनकी कृपा से ही संभव है। कहना तो सरल है, सुनना सरल है, लेकिन होगा इनकी कृपा से, होगा इनकी कृपा से। कृपा साध्य है प्रेमी जनों, कृपा साध्य वस्तु। काहू को बसनाए तुम्हारी, कृपा ते सब होए बिहारी। प्रीतम ही को नाम रट, प्रीतम ही को देख, प्रीतम ही तन मन मिले, जन्म सुफल कर लेख। तन और मन में तुम्हारे प्रीतम ही समा जाएंगे। जब प्रीतम का नाम लेंगे उन्हीं को देखेंगे सब में, जड़ चैतन्य में जिनकी मनमोहन दृष्टि परे, ते तो भई सावन की अंधे सूझत रंग हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं जानत, जित देखो तित श्याम खरे। ये दशा होती है प्रेमियों की। राग द्वेष रह जीवन, प्रेम मय जीवन, बिहारी बिहारन मय जीवन। रोम रोम में रम रही, ललित प्रिय हरिदास। इन बल सो चैन सो, निरखत ना हो रास। सोना इनके लिए, जगना भी इनके लिए, जीना भी इनके लिए, मरना भी इनके लिए। ये शरणागत का स्वरूप होता है। अपने पति को छाड़ के कि ऐसी प्रीति, ऐसी रीत, रोम रोम में प्रीतम समाये हुए हैं। इस सिद्धांत में रहोगे तब ऐसी दशा प्राप्त होगी। अपने पति को छाड़ के औरन को मन दीन, सब ही माने एक कर गणिका की गतलीन। गणिका किसको कहते हैं? वेश्या। जो अपने पति को छोड़ के औरों में मन देती रहती है उसको कहते हैं गणिका, वेश्या। अपने पति को छाड़ के औरन को मन दे, सब ही माने एक कर, और सबको एक करके मानते हैं। तो गणिका की गतली। इसलिए स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मूंद बस इन्हीं निहारी जी। कभी किन्हीं का खंडन नहीं करना है और अपने इष्ट का भजन करना है अनन्य भाव से। तभी इष्ट प्राप्त होते हैं और इष्ट प्रसन्न होते हैं। अगर गणिका की सी वृत्ति है, आज ये नाम जाप कर रहे हैं, कल वो नाम जाप कर रहे हैं, कभी नाना प्रकार से आज यहां दर्शन जा रहे हैं, चारों तरफ भागे डोल रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। सभी को प्रणाम करो। सभी हमारे प्राणनाथ के ही स्वरूप हैं, अंश स्वरूप हैं। लेकिन पतिव्रतावत, अनन्य पतिव्रतावत धर्म को निभाना है। प्राप्ति और प्रसन्नता इष्ट की तभी होती है अनन्यास से। किसी को कभी बुरा नहीं कहना है, न किसी अन्य संप्रदाय अनुवर्ती महात्मा को, और न कि भगवान के किसी स्वरूप को, किसी को भी, क्योंकि सब हमारे इष्ट के ही अंश स्वरूप हैं।
उनसे किसी से द्वेष या वो करेंगे तो इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। माला मंदिर को बंधन कर भज सत्संग समानी। अनन्य भाव का मतलब यह है किसी का खंडन नहीं करे और अपने इष्ट में पूर्ण प्रेम, सेवन केवल और केवल अपने इष्ट का और किसी का भी खंडन न करे। यह है अनन्य प्रीति। इसी से प्रभु रीझते। अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जनहा प्रयोपास्ते। भगवान कह रहे हैं अपि दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। दुराचारी भी है लेकिन मुझे अनन्य भाव से भजना शुरू कर दिया है। मेरे मत में वो साधु है, दुराचारी नहीं है। अनन्य भाव की बड़ी गरिमा महिमा स्वयं श्री हरि अपने मुख से और आचार्य चरण तो कह ही रहे। तो अपने पति को छाण के और को मन दीन। अनन्य भाव, दीन भाव, निष्काम भाव, ये जिनके अंदर भाव है उन्हीं को वस्तु प्राप्त होती। सब ही माने एक कर गणका की गति ले। गणका की गति लेते लोक परलोक नशाय। जैसे गणका के लिए अपना पति और सब समान होते हैं, जैसा व्यवहार अपने पति से ऐसा ही और सबसे कईयों से। तो ये गणका की गति, तो गणका की क्या स्थिति होती है? गणका की गति लिए ते लोक परलोक नशाय। इस लोक में भी घृणित दृष्टि से विवेकी जन देखते हैं। घृणित दृष्टि से संसार के ही विवेकी, परमार्थी विवेकी नहीं, संसार के विवेकी घृणित दृष्टि से देखते हैं। और मरने के बाद नरक परिपत रति करही रौरव नरक कल्प शत परही। रौरव नरक में 100 कल्प तक डाला जाता है जो अपने पति को छोड़ के औरों से रति करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो यहां कितना बड़ा दंड प्राप्त होता है। ऐसे ही जो इष्ट के अनन्य नहीं है उनको इष्ट की प्राप्ति तभी होगी चाहे कितने भी जन्म लग जाए साधना करते करते, जब इष्ट के अनन्य होंगे। इसीलिए बिहारेंद्र जी महाराज ने कह दिया रसिक अनन्य भय सुख पइये। रसिक अनन्य भय तभी परम सुख सर्वोपर सुख प्राप्त होगा। जो जुग सहस जन्म कोटिक धर और उपाय न है। ये करोड़ों जन्म भी निकल जाए साधना करते करते, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब अनन्य भाव आएगा इष्ट के प्रति, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद इन्हीं निहारी जी, ये दशा होगी तब ही इष्ट की प्राप्ति होगी। पतिव्रता जो स्त्री होती है कभी किसी की बुराई नहीं करती, किसी को बुरा नहीं कहती। उसकी दृष्टि में उसके पति के अलावा पूरे संसार में कोई दूसरा पति है ही नहीं। उत्तम के असबस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष नहीं होता है, स्वप्न में भी। ये उत्तम स्थिति वाली पतिव्रताओं के। ऐसे ही जो भगवत अनुरागी हैं, जो अपने इष्ट के अनन्य हैं और कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, जीवे दया, जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। उसके अंदर ठाकुर के दर्शन करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। जीव मात्र पर दया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा पाप क्या है?
सबसे बड़ा पाप यह है कि दूसरों की निंदा करना। भगवान को उत्तर दिया, भगवान प्रसन्न हो। दूसरों की निंदा करना ये सबसे बड़ा पाप है। कैसे पाप है? जबरदस्ती अपनी अधोगति कर रहा है, जबरदस्ती। दूसरा तो उज्जवल हो जाएगा जिसकी निंदा कर रहे हैं। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। बड़े कह रहे हैं निंदक को तो हम पास में बैठा के रखें, आंगन में ही कुटिया छपवा दें कि हमारी निंदा करे, हम सावधान तो रहेंगे। निंदा करे हमारी, बिना ही सावन के मल को धोते रहते हैं निंदक। ये सच्ची बात है। महापुरुष विवेकी जन उनका बुरा नहीं मानते हैं, उनको प्रणाम और करते हैं। धन्य हो प्रभु, बिना ही सावन के मेरे मल जो हृदय में भरे हुए हैं, एक निंदक की निंदा के द्वारा वो साफ हो रहे। तो अपने आप तो सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है? निंदा, दूसरों की निंदा कर। ऋषिकों की दृष्टि, ऋषिकों का भाव कैसा? ऋषिक अपने को अपने अवगुण बखान करते हैं। अवगुण गने मान सहे संकोच, अपने मुख जो सराइए ता बिसराहत पूछ। जो अपनी प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, उनको विवेकी जन पोच कहते हैं, गिरा हुआ कहते हैं। और बिहारी दास अवगुण गने, बिहारी दासों के लक्षण जिनको प्राप्ति करनी है उनके लक्षण ये हैं, अपने अवगुणों को गिनते हैं। कोई प्रसंग बस अपनी कोई बात आ जाए वो बात अलग है, नहीं, अपने अवगुणों को गिनते हैं। मान सह संकोच, कोई सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार तो करते हैं कि उसके मन में दुख न हो, लेकिन संकोच के साथ स्वीकार करते हैं। मान की अमानना मान देन कीर्तन सदा हरि, अमानी होते हैं, सदा हरि का भजन करते। ये हरि भजन से ही ये सारे सद्गुण आते हैं, सत्संग से और हरि भजन से। हरि भजन नहीं है और सत्संग नहीं है तो कोई भी सद्गुण आ ही नहीं सकता। निरंतर हरि भजन, स्वामी जी का नाम लो, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तुम जीते जी सनात और वस्तु प्राप्त हो गई, ऐसी तुम्हारी दिनचर्या है। अनन्य भाव और निरंतर श्री हरिदास नाम, दीन भाव, निंदा किसी की नहीं। अनन्य अनिंदक श्री बनवास, सूद सजाति संग निवास। अनिंदक और अनन्य और वृंदावन का वास, अगर ऐसे कोई महापुरुष मिल जाएं, उनका संग कर लीजिए, इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा तुम्हारा उनके संग से। तो गणिका की गत लिए ते लोक परलोक नशाय। तो गणिका की गति जिनको प्राप्त होती है, ये लोक भी गया और परलोक भी गया, नरक गाम, अनेक जन्म नरक में, अनेक नरक में बीतते हैं। हरि गुरु को भेटे नहीं, जन्म जन्म पछताए। तो यहां ये गणिका का और पतिव्रता का उदाहरण देके ये भगवत आराधकों के लिए कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज के जनों के लिए कह रहे हैं कि भैया तुम स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य हो जाओ। अनन्य नहीं तो जो गणिका की गति होती है उसको कुछ भी प्राप्त न परलोक में न इस लोक में, ऐसे ही खाली के खाली रह जाओगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। आचार्य शरण कहते हैं अनन्य है के थोरोहु भजन करे तो अपने निजी स्वरूप की प्राप्ति हो गए, और अपनों भजन करे और फिर कछु करे सलिल भावते, उनके स्वरूप में अंतर हुए जाए। तुम्हारा समय तो बहुत है लेकिन अपनों भजन तो कर लियो, लेकिन पड़ोस में और भी कुछ हो रहा है, उस रंगल मंगल में भी हम जाके जो है और उनका भी कुछ कर लें। नहीं भैया ये मत करो।
द्वेष भी नहीं रखना है किसी से, जो सहायता बने उनको कर दो, लेकिन भजन चिंतन कीर्तन अपने इष्ट का करो। सेवा बन कर सकते, भजन कीर्तन अपने इष्ट का, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है उनका करना है, तभी इष्ट की प्रसन्नता प्राप्ति मिले होगी निश्चित। अनन्य है कि अपनो भजन थोरो करे अपने इष्ट की प्राप्ति हो, और अपनो भजन करे और कछु करे तो प्राप्ति में अंतर हो जाए। महाराज समय बहुत है तो पाम पसार के चादर ओढ़ के सोवनो भलो, सो जाओ, नहीं भजन हो रहा है। मोह भरोसा स्वामी जी को, स्वामी जी का एकमात्र भरोसा करके, हे स्वामी जी बिहार जी महाराज, हे लाडली लाल वृंदावन चंजू, सो जाओ इनका स्मरण करते हुए। सोते हुए भी भजन होगा, अनन्य भजन होगा, लेकिन और संग और कुछ मत करो। ये है अपने स्वरूप तो ताते पाम पसार के शोभनो भलो, वो सोना तुम्हारा भजन माना जाएगा, लेकिन अनन्य अपने इष्ट के भजन के अलावा और कुछ करेंगे उसको इष्ट भजन नहीं मानेंगे। चाहे तुम साधन ही कर रहे हो, लेकिन सरल भाव का अपने इष्ट से अलग है, परंपरागत जो मिला है उसके अलावा कुछ कर रहे हो, नाम संकीर्तन, चाहे तुम नाम जप ही कर रहे हो, ये प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक मत में, प्रत्येक कोई भी संप्रदाय के गुरु आचार्य हों, सब जगह अनन्य भाव है। किसी का खंडन नहीं, सबका सम्मान, सबकी सेवा, लेकिन भजन अनन्य भाव से अपने इष्ट का करना है, ये तभी इष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने श्री गीता जी में अनन्य भाव को ठोक ठोक के भर रखा है। बहुत जगह बार बार महाराज ने कृपा करके वर्णन किया। मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु मामी वैश्यसी सत्यम ते प्रतजाने प्रिय अशी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरेषु मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो सः। आदि बहुत कुछ कहा अनन्य भाव के शब्द। बिना अनन्य न मर में जाने, जार जात का पिता पहचाने। बिना अनन्य के मर्म नहीं जाना जाएगा उपासना का, अपने इष्ट का मर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, अनन्य भाव नहीं है। अनन्य भाव से तुम भजन करो, सत्संग सुनो, अपने आप सारे ज्ञान हो जाएंगे उपासना के, रसरीति की, अपने आप श्री हरिदास नाम जाप करते रहो। श्री हरिदास नाम रसना रटोते हैं जानी रसरीत, वेद पुराण पढ़ पचो लहे नहीं जुग प्रीत, महाराज ने आदेश किया है। अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम रसना से रटा है तो निश्चित ही जो दुर्लभ रसरीति है उसको जान जाओगे और तुमको प्राप्त हो जाएगी। और सरल भाव से तुमने बहुत कुछ किया, बहुत अध्ययन किया, वेद पुराण शास्त्रों का खूब सरल भाव रहा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिस जन्म में जब भी अनन्य भाव होगा तब ही प्राप्ति होगी। साधन करते करते अनंत जन्म बीत जाए, बिहारी जी कह रहे हैं, तब भी प्राप्ति। और अनन्य भाव से केवल एक जन्म को लगा दो, प्राप्ति। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए और नित्य विहार सब कुछ प्राप्त। इसलिए भैया अनन्य भाव की महाराज ने गरिमा महिमा और बात बताई कि अनन्य भाव नहीं है तो इष्ट अपने प्रीतम नहीं बन पाता, इष्ट का स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाता, अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए अनन्य भजन। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।